हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। स्टूडेंट्स, हम आपको कंप्लीट नोट्स एज वेल एज कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करेंगे एट द यूट्यूब चैनल। तो आप में से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर, और इसके बाद ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसके बाद मतलब हमारा थ्योरी सेक्शन बेसिकली कंप्लीट है। तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर में हमने ये पता करना है कि पोटेंशियोमीटर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इन द सेंस कि जैसे आपको पता है कि सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होगा कि एक छोटी सी चीज के लिए भी, एक छोटी से कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, एक छोटी सी किसी भी चीज के लिए अगर कोई रिस्पॉन्ड करता है तो वही चीज हमारे पास क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। क्लियर? यू नो कि हम जनरली अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि ये पीपल बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं तो इन्हें ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। तो मतलब क्या होता है कि हाँ, कि वो छोटी सी चीज के ऊपर भी, छोटे से मजाक के ऊपर भी वो इरिटेट हो जाते हैं। तो वही चीज क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। तो आज जो बेसिकली हमने डिस्कस करनी है कि एक पोटेंशियोमीटर को हम ज्यादा सेंसिटिव कब बना सकते हैं। एक पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा कि अगर आप उस पे स्मॉलर टू स्मॉलर मेजरमेंट ले सको, कम से कम मेजरमेंट भी नोट कर सको, तो वो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। क्लियर? अब देखिए हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। आपको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, V इक्वल टू के एल। ये रिलेशन आप यूज करते थे। तो ग्रेडियंट यहां से क्या आता है, K इक्वल टू V बाई एल। तो V बाय एल, दिस इज अ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो यही आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब इससे देखो कि आप सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हो। देखो मैं ये चीज कह रहा हूं, K का वैल्यू अगर आपके पास, K का वैल्यू अगर आपके पास कम से कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। मतलब K इज अ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल अगर आप कम से कम मेजर कर पाए तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा हाई होगी। मतलब K का वैल्यू अगर लेस है तो सेंसिटिविटी उसकी हाई होगी। बिकॉज जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट पेपर में जो बेसिकली मिस्टेक करके आते हैं वो क्या करके आते हैं, वो ये चीज समझते हैं कि K का वैल्यू अगर हाई होगा तो सेंसिटिविटी भी हाई होगी। हाई नहीं, मतलब अगर इसकी लेस से लेस वैल्यू, कम से कम वैल्यू मेजर होगी तो इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, हाई होगी। अब स्टूडेंट, सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के दो मेथड है हमारे पास। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, by increasing length of wire। क्योंकि आपको रिलेशन से पता चल रहा है कि अगर आप L की वैल्यू को इंक्रीज कर दो तो K का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। अब देखिए L की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ जैसे 400 ली थी, अगर मैं उसके प्लेस पे कोई दूसरी लेंथ यूज कर लेता हूं, 800 की यूज कर लेता हूं, तो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हाई होगी। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखिए सपोज करिए मेरे पास एक लेंथ ये है और इस लेंथ को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब यहां पे मैंने पोटेंशियल ड्रॉप करना है, जैसे ये हो गया 0 1 2 3 4, और 4 वोल्ट का मैंने इसके ऊपर भी करना है। तो मैं कैसे करूंगा, 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 एंड 4। आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने 4 वोल्ट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है इस लेंथ पे भी, बट है क्या कि यहां पे छोटी वाली मेजरमेंट भी पॉसिबल है। तो अगर आप ये छोटी वैल्यू मेजर कर पाए हो, क्यों मेजर कर पाए हो, क्योंकि आपने उस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी सेंसिटिविटी हाई होगी। तो कई बार क्या होता है कि जैसे लैब्स में, वैसे आजकल तो लैब में देखने को मिलता है 400 सेंटीमीटर तक का ही वायर देखने को मिलता है, बट होता ऐसा है कि बहुत टाइम पहले ऐसा भी होता था कि पोटेंशियोमीटर वायर जो आते थे वो 800 सेंटीमीटर के भी आते थे। तो मतलब 800 का परफॉर्म करने का बेनिफिट ये है कि आप उस पर कम से कम मेजरमेंट ले सकते हो, बट उस पर प्रिकॉशंस फैक्टर भी उस हिसाब से आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड क्या है आपके पास, बाय डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट।
स्टूडेंट इसका क्या बेनिफिट है कि जो वायर से करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली अगर वो कम फ्लो करेगा, अगर करंट कम फ्लो करेगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया तो इसकी मतलब क्या हो गया, के का वैल्यू लेस हो गया। अगर के का वैल्यू लेस हो गया तो सेंसिटिविटी क्या होगी, हाई होगी। बट दिस इज अ बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड माना जाता है। बट उसके लिए आपको पोटेंशियोमीटर फिर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 400 पे आप 800 वाला अटैच कर दो, नो। बट ये है कि अगर आप कम अमाउंट का करंट सेंड करना चाहते हो, ये भी आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। ये लैब में थोड़ा इजी वे में पॉसिबल है कि आपने बैटरी ली, बैटरी एलिमिनेटर से क्या किया, जिससे पहले आपने 4 वोल्ट सेट करे कि उसे 2 वोल्ट पे ले आओ, तो उससे आप वोल्टेज को कम कर दोगे तो करंट कम जाएगा। अगर करंट कम जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होगा, उस हिसाब से कम होगा। तो आप ये काम कर सकते हो। या फिर आप रेजिस्टेंस वायर का मतलब एक ऐसी वायर प्रेफर करो जिसका रेजिस्टेंस कम हो, तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, आपके पास कम होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, मतलब कुछ फैक्टर्स हैं, ये प्रैक्टिकली है, क्योंकि ये वाला चैप्टर ऐसा है कि जब आप प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म करोगे देन आप काफी सारी चीजें अंडरस्टैंड करोगे। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां तक तो हमारे पास इसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया, बट फिर भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होंगे, तो वो भी मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?